औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने कुरान के पंजाबी दरस के सिलसिले हाज़र होए हाँ। अज असी पंजवें रकू तो अगे पढ़ना शुरू करांगे। बनी इसराइल का तस्करा इन्होंने रकूआं के अंदर है। देखते हैं अल्लाह ताला की मुखातब हो रहा साढ़े नाल। या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए यकूब की औलाद याद करो मेरे उस नाम नूं जिहड़ा मैं तुहाडे ते कीता। की नाम किया? व अन्नी फदल तुकुम अलल आलमीन कि मैं तुहानू तमाम जहाना के उत्ते फजीलत अता फरमाई है। ये बड़ी वड्डी चीज़ है। यानी दुनिया के अंदर जितने भी अकवाम ने, जितने भी ग्रोह ने, नस्लां ने, कौमां ने, उन्होंने सारियां दे विच सब तो ज़्यादा फजीलत जिहड़ी है याकूब की औलाद नूं अल्लाह ताला ने अता फरमाई। वत्तकू यौम ला ताजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। और डरो, नाल ही अल्लाह ने कहता और डरो उस दिन तू जिस दिन कम ना आएगा ना कोई जान किसी भी जान के बदले विच। ये यानी कि अल्लाह ताला ये पहला भी असीं जिक्र कर चुके हैं कि सब तो जी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब तो जी जरूरी चीज़ है वो है ईमान बिल आखरत, यकीन बिल आखरत। यकीन बिल आखरत रहेगा तो इंसान सीधा रहेगा। यकीन बिल आखरत नहीं होगा तो इंसान जोड़ा वो सीधे रस्ते तो हट जाएगा। तो इस वास्ते अल्लाह ताला ने अपनी फजीलत का जिक्र किया तो नाल ही ये कह दिता है कि उस दिन तू डरो जिस दिन विच कोई जान किसी जान के बदले दी ना जा सकती। वला युकबालू मिनहा शिफा, और ना ही कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला यू हाजु मिनहा अदल, और ना ही कोई फिदिया दिता जाएगा। वला हम युनसरून, और ना ही उन्होंने कोई मदद मिल सकेगी। अहले अरब ये समझते सी कि फरिश्ते जिहड़े ने खुदा दियां बेटियां ने, उन्होंने लात मनात उसका बुत बनाए सी, समझते सी कि साड़ी सिफारिश करन दे। साढ़े कोल नऊज़ बिल्ला साढ़े कोल भी ये तज़किरा मौजूद है कि जितना मर्जी असी बुरे अमल किए होण, जिहड़े साढ़े पीर ने या साढ़े जिहड़े ने औलिया अल्लाह ने वो साड़ी शफात कर लैण दे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸੱਵੁਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਰਨੇ ਦੀ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि आयतल कुर्सी के अंदर कि शफात सिर्फ वही करेगा जिन्होंने अल्लाह ताला इजाज़त देगा। तो उन्हें शफात की इजाज़त मिलेगी, लेकिन वो वास्ते अपने अमाल का ठीक होना भी ज़रूरी है। अगर ईमान ही कमज़ोर हो और ईमान बिल आखरत हो ही ना, यकीन बिल आखरत हो ही ना, तो फिर वो शफात भी जी बंदे के हक में काबिल कबूल नहीं होएगी। ये मेरी राय है। अच्छा, अगे मजीद बनी इसराइल के उत्ते या यकूब की औलाद के उत्ते जिहड़ियां अल्लाह ताला ने नियमतां नाज़िल फरमाइयां ने उहदा तज़किरा हो रहा है। वाइज नज्जैनाकुम मिन आल फिरऔन, और याद करो जिसने तुहानूं असीं निजात दित्ती फिरौन की कौम तो। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुहानूं बदतरीन अजाब के अंदर मुबतला किया होया सी उन्होंने तुहानूं। युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम, और तुहाडे बेटियां नूं ज़बह कर डालदे सी और तुहाडीआं औरतां नूं जिंदा रखदे सी। फिरौन ने हुक्म दिता सी कि कोई भी मुसलमान, कोई भी बनी इसराइल का लड़का जोड़ा पैदा होगा उन्होंने कतल कर दिया जाएगा और लड़कियों रखा जाएगा ताकि लोंडियां बन सकन। इस तो मुतमए नज़र यह आया कि बनी इसराइल ने यदी तादाद वधे ना, ये अंदर लड़ने वाले बंदे जोड़े ने उन्होंने तादाद ना वधे। तुसीं ये देखो कि यही जोड़ा फलसफा है अजकल इंडिया के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। उत्थे भी बड़ी अजकल बहस चल रही है कि बई मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ रही है और मुसलमानों की आबादी को जो कंट्रोल किया जाए ताकि इन्हों की जी इफरादी कुवत है वो घट हो जाए। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और तुहाडे रब की तरफों है तुहाडे ते बड़ी ज़बरदस्त आजमाइश आई। वाइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, और याद करो जो अल्लाह ताला ने तुहाडे वास्ते समुंदर नूं फाड़ दिता। ये उही है कि जिहड़ा मूसा दे नाल जो बनी इसराइल जा रहे सी तो मगर फिरौन दा लश्कर भी आ गया तो अल्लाह ताला ने वो ਜਿਹੜਾ ਵੇ दरिया ਉਹਨੂੰ दो हिस्सों में तकसीम कर दिता। ये उस ही गल का तज़किरा है। फ़अनजयनाकुम वाक़अना आला फिरऔन व अंतुम तंज़ुरून, और फिर तुहानूं निजात दे दी और फिरौन दे लोगों को, फिरौन की कौम नूं गरक कर दिता और ये तुसीं सारा कुछ वेख रहे सी, यानी तुहाड़ियां निगाहां दे सामने ये काम किया गया। ये जिहड़ा इलाका जिथे समुंदर जिथे दरिया जिहड़ा ये दो टुकड़ियां च हो गया है, इस जगह का नाम है खलीज सवेज। ये इत्थे जिहड़ा ये दरिया दो हिस्सों तकसीम होया। वाइज वा अदना मूसा अरबाइन लैला, और याद करो जो असी वादा किया मूसा नाल 40 रातां दा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं तौरात देने वास्ते
40 दिन वास्ते अपने कोल बुला लिया कोहे तूर ते। सुम्मत हस्तुमुल इजला मिन बादिही, फिर तुसी बना लिया बछड़ा यानी कि वैड़ा माबूद। व अंतुम ज़ालिमून, और तुसी ज़ालिम है, यानी तुसी बछड़े नूं माबूद बना के बहुत बड़ा जुल्म किया है। सुम्मा आफौना अनकुम मिन बाद ज़ालिक, फिर अल्लाह ताला ने तुहानूं माफ़ कर दिता। ये साड़ा तुहाडे ते करम रहा है, तुहाडी रहमत रही है कि तुहानूं असीं माफ़ कर दिता। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसीं शुक्र करो। वाइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, और याद करो जदों असीं मूसा नूं किताब भी अता फरमाई और फुरकान भी अता फरमाया ताकि तुसीं हिदायत पाओ। फुरकान तो मुराद जिहड़ा वो हक व बातल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है, और किताब का आला लफज है अमूमन शरीयत वास्ते आंदा है। वाइज़ काला मूसा ने कौम ही, और याद करो जो मूसा ने कहा अपनी कौम नूं, या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिहाज़िकुमुल इज्ल, ऐ मेरी कौम दे लोगो यकीनन तुसी अपने आप ते बड़ा जुल्म किया है बछड़े नूं माबूद बना के। फातूबू इला बारीकुम, ते पस तुसी तोबा करो अल्लाह ताला दे सामने, अल्लाह ताला अपने पैदा करने वाले दी जनाब विच तोबा करो। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, तो कतल करो अपने आप नूं। ये वाक़या तो रायत दी तफसील दे नाल दिता गया है, कुरान पाक दी तफसील नहीं है, ਉਹਦੇ अंदर ये तफसील दिता गया कि यह बेसिकली कतले मुरतद की सज़ा है। यानी ਜਿਹੜੇ लोग जिन्होंने बछड़े ਨੂੰ माबूद बना लिया सी उन्हों की ये सज़ा सी कि बनी इसराइल ਨੂੰ हुक्म दिता गया कि वो लोग ਜਿਹੜੇ कि इस जुल्म के अंदर शामिल नहीं होए, यानी जिन्होंने बछड़े ਨੂੰ माबूद नहीं बनाया, वो उन्होंने लोगों को कतल करन जिन्होंने बछड़े ਨੂੰ माबूद बनाया, यानी मुरतदा ਨੂੰ कतल कर दिता जाए। और यही कहा गया कि अपने कबीले के लोग अपने कबीले के लोगों को कतल करन ताकि कबायली असबियत ना फैले। इस मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म के अमल दरामद 70,000 यहूदी जिहड़े ने कतल होए सी। ते ये जिहड़ा ना ये सब तो वड्डी जिहड़ी ਉਹਦੇ अंदर सफाई हो गई बनी इसराइल के अंदर कि जेड़े जेड़े लोग जिन्होंने के अंदर शर आया, जिन्होंने अंदर शरारत आई, वो सारे जिहड़े ने कतल कर दिते गए। कुरान करीम के अंदर इस मकाम तो एक कतले मुरतद की सज़ा जिहड़ी है ना वो भी वाक़या होंदी है, वो भी साबित होंदी है कि ये शरीयत मूसवी का जिहड़ा ना हुक्म है जिहड़ा कि मौकूफ नहीं किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, और कतले मुरतद की सज़ा जिहड़ी है ना वो कतल रखी गई है। इस तरह एक रुजम का मामला भी है, वो भी शरीयत मूसवी का हुक्म है, और वो भी इस्लाम के अंदर उस तरह ही जारी उसारी है। ਜਦੋਂ बनी इसराइल मिस्र चो निकले तो उन्होंने तादाद तकरीबन 6 लाख आई, और जिस टाइम वो सहरा में पहुंचे, सराए नमाज सीना उन्होंने कहा जाता है, उत्थे पहुंचे तो तादाद ज़ाहिर वध गई सी, उहदे चों 70 लाख जिहड़े ने वो माइनस हो गए। ज़ालिकुम हायुल्लकुम इन द बारीकुम, यही तुहाडे रब के नज़दीक जिहड़ी वो अच्छी गल है, बेहतर गल है। फताबा अलैकुम, तो अल्लाह ताला ने उन्होंने तौबा कबूल कर ली। ये बड़ी वड्डी गलती सी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें नासूर सी उन्होंने ख़त्म करके फिर भी दोबारा जी अल्लाह ताला ने इन्हों की तौबा कबूल कर ली। ये भी अल्लाह ताला का इन्हें ते रहमत सी बनी इसराइल ते। इन्नहू हुव तव्वाब रहीम, यकीनन वो अल्लाह ताला जिहड़ा वो है ही तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला। वाइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाहु जहरा, और याद करो जिस टाइम तुसी कहा हज़रत मूसा नूं कि ऐ मूसा असी बिल्कुल थोड़ा यकीन नहीं करांगे जब तक कि अल्लाह नूं असी अखां नाल ना देख लीए। यानी असी थोड़ी गल नहीं, बनी इसराइल के कुछ लोगों ने कहा कि असी तो थोड़ी गल की तस्दीक बिल्कुल नहीं करांगे जब तक कि असी अल्लाह ताला नूं ना वेख लीए। तो अल्लाह ताला फिर जिहड़े ने और ये भी वेखिए कि अल्लाह ताला तुहानूं किताब दे रहा तख्तियां के उत्ते लिख के, क्योंकि तख्तियां साढ़े सामने तुहानूं अल्लाह ताला दवे तो असी तां मन्नांगे, वरना नहीं मन्नांगे। तो अल्लाह ताला जिहड़े ने वो फिर इन्हों लैके जिहड़ा उत्ते लैके गए उत्थे कोई तूर विच, तो उत्थे एक अगे जिहड़ी सूरत है जिहड़ी सूरह अल-अराफ उत्थे आयत आउंदी है कि हज़रत मूसा ने उत्थे कहा कि रब्बी आरिनी उन्ज़ुर इलैक, क्या रब मनु दहा वो नज़र दे दे जी मैं तुहानूं देख सकां। तो अगों फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तू नहीं देख सकता ए मूसा। फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, और तुहानूं आ पकड़िया एक बड़ी कड़क ने और तुसीं वो देख रहे सी, यानी तुम्हारी देखते ही देखते एक बहुत वड्डी अल्लाह ताला ने कड़क भेजी, और ये सारे लोग जिहड़े जिन्होंने लैके हज़रत मूसा कोई तूर ते गए सी ये मर गए। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादी मौतिकुम, फिर अल्लाह ताला ने मौत तो बाद तुहानूं दोबारा जिंदा कर दिता। ते लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसी इस एहसान के उत्ते अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करो। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, और असी तुहाडे उत्ते बादलों का साया किया। जजीरा नुमाए सीना सहरा सी,
ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਵਾ ਅਨਜ਼ਲਨਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਮੰਨਾ ਵਲ ਸਲਵਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਨੋ ਸਲਵਾ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ। ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੋ ਸਲਵਾ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ਬਨਮ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੀਰੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੋਇਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਲਵਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਟੇਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਝੁੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਲੂ ਮਿਨ ਤਯਿਬਾਤ ਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾकुम, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਮਾ ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਇਜ਼ ਕੁਲ ਲਦਖੁਲੂ ਹਾਜ਼ਿਹਿਲ ਕਰਿਯਤਾ ਫਕੁਲੂ ਮਿਨਹਾ ਹਾਇਸੂ ਸ਼ਿਅਤੁਮ ਰਗਦਾ, ਔਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਦਖੁਲੁਲ ਬਾਬ ਸੁਜਦਨ ਵਕੂਲੂ ਹਿੱਤਤਨ ਨਗਫਿਰ ਲਕੁਮ ਖਤਾਯਾकुम, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਝੁਕਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮਗਫਰਤ ਮਗਫਰਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਫਰਮਾਵਾਂਗੇ। ਵਸਨਜ਼ੀਦੁਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਹਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹਿਰਾਏ ਸੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਰੈਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਮਨੋ ਸਲਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਤਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਪੀਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਰਾਏ ਸੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ तमाम ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਨਈ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸ਼ਾ ਬਿਨ ਨੂਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਰੀਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਰੀਕੋ। ਫਬਦਲ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਜ਼ਾਲਮੂ ਕੌਲਨ ਗੈਰ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਕੀਲ ਲਹੁਮ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਅਨਜ਼ਲਨਾ ਅਲਾ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਜ਼ਾਲਮੂ ਰਿਜਸਮ ਮਿਨ ਅਸ-ਸਮਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਊਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਊਨ ਦੇ ਆ ਘੇਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਫਸਕੂਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਇਜ਼ ਇਸਤਸਕਾ ਮੂਸਾ ਲਿਕੌਮਿਹੀ ਫकुल नदरिब बिअसाकल हजर, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚਟਾਨ ਤੇ ਮਾਰ। 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਰਾਏ ਸੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਮੂਸਾ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਲਗਾ। ਫਨ ਫਜਰਤ ਮਿਨ ਹੁਸਨਤ ਅਸ਼ਰਤ ਆਈਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 12 ਚਸ਼ਮੇ ਫੁੱਟ ਪੜੇ। ਫਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦ ਆਲਿਮਾ ਕੁੱਲੂ ਨਾਸ ਮਸ਼ਰਬਹੁਮ, ਤੇ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਾਟ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਾਟ ਹੈ। 12 ਹੀ ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਘਾਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਮਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਸ਼ਮੇ। ਕੁਲੂ ਵਸ਼ਰਬੂ ਮਿਨ ਰਿਜ਼ਕਿल्लाह,
और अल्लाह ताला ने उन्होंने कह दिता कि खाओ पियो अल्लाह के रिज़्क़ चों, वला तासौ फिल अर्दि मुफसिदीन, और ज़मीन फसाद ना फैलाओ। देखो तुसीं कि अल्लाह ताला ने सराए सीना के अंदर इन्हां दे बनी इसराइल नूं इतनियां इन्हां ते नेमतां कीतियां कि इन्हां दे उत्ते बदल दा साया रखिया, इन्हां वास्ते मनो सलवा उतारिया गया, इन्हां वास्ते 12 चश्मे फुटे। लेकिन अगू ये करदे की ने, इन्होंने अगू की किया वो तुसीं सुनो। वाइज कुल तुम या मूसा लन नसबिरा अला ताआमिन वाहिद, और याद करो जो इन्होंने क्या बनी इसराइल ने मूसा नूं कि असीं एक ही खाने ते सबर नहीं कर सकते, असीं मनो सलवा खा खा के थक गए हाँ। फद उलाना रब्बा का, तो अपने रब के सामने साढ़े वास्ते दुआ करो। युखरिज लना मिन बतुल अर्द, कि वो ज़मीन चों कोई चीज़ साढ़े वास्ते निकाले। मिन बकलिहा यानी सब्जियां तरकारियां, व किस्साइहा और ककड़ियां, ये लफज खीरे वास्ते भी इस्तेमाल होता है, तो अपने ककड़ी जिन्होंने असीं खरबूजा कहने वो वास्ते भी इस्तेमाल होता है। व फूमीहा और लसन, फोम का एक तर्जमा जोड़ा वो गेहूं भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तर्जमा जोड़ा वो लहसन ही है, जिन्होंने असीं थोम कहने हैं। व अदसिहा और मसूर, व बसलिहा और प्याज यानी कि गंढे, यानी उन्होंने दी जबाना हुण चटखारे मंगनियां सी। वो मनो सलवा खा खा के थक गए, उन्होंने कहा नहीं हुण कोई चटखारेदार चीज़ होनी चाहिए है। तो उन्होंने कहा कि असीं हुण मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के दुआ करो कि साढ़े वास्ते जिहड़ियां ने वो इस तरह चीज़ां ज़मीन च उगण। काला अतस्तबदिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुसीं कमतर शै लैना चाहते हो उस शै के बदले जिहड़ी कि बरतर है। यानी मनो सलवा जोड़ा वो नबातात अर्जी तो कई दर्जे बेहतर है, वो अंदर जोड़े प्रोटीन्स ने, जो कार्बोहाइड्रेट्स ने, वो जमीन तो जो चीज़ां उगदियां ने उन्होंने तो बेहतर ने, उन्होंने तुहानूं कोई मेहनत नहीं करनी पैंदी। लेकिन तुसीं वो अदना चीज़ां लेना चाहते हो बेहतर चीज़ के बदले। इखबितू मिस्रन फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम, तो तुसीं किसी शहर उतर जाओ, किसी शहर चले जाओ ताकि तुहानूं ये चीज़ां मिल जान। इखबितू का मतलब है बुलंदी तो उतरना, यानी इसका मतलब ये है कि तुसीं हुण जी बुलंद दर्जे जगह ते हो, जी मिसाल के तौर पर जिथे सारी चीज़ां तुहानूं बगैर मंगे मिल रही ने, अगर तुहानूं ये नहीं पसंद तो आप पस्ती चले जाओ, काश्तकारी करो जाके और खाओ पियो मौज करो अपनी अपनी। व दुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, उन्होंने तो असीं जिल्लत मुथाजी इस कम हिम्मती की वजह तो थोप दी। व बाऊ बिगज़बिन मिनल्लाह, और वो अल्लाह का गज़ब लैके ही लोटे। तुसीं ये देखो कि अल्लाह ताला ने उन्होंने तमाम तरह दी जिहड़ियां ने नेमतां नाज़ल फरमाइयां ने, लेकिन फिर भी वो नहीं मन्ने, फिर भी वो मुख्तलिफ किस्म दी ख्वाहिशात करते रहे, नाफरमानी करते रहे। तो देख लो तुसीं उन्हों का की हाल होया कि अल्लाह ताला ने उन्होंने जिल्लत तो मस्कनत जिहड़ी उन्होंने डाल दी। अज मुसलमानों वास्ते भी लम्हा फिक्री है कि क्या सानू क्यों दसिया जा रहा है, बनी इसराइल का सबक सानू क्यों पढ़ाया जा रहा है कि उन्होंने क्यों किया। कुरान पाक कोई तारीख की किताब नहीं है, कुरान पाक जिहड़ी इंसान की बेहतरी वास्ते आई गई किताब है। तो अल्लाह ताला का इस मतमा नज़र इहो ही है सानू बनी इसराइल के मामलात दसने वास्ते कि तुसीं भी देखो कि मुसलमानों असीं तुहाडे ते भी बहुत सारिया नेमतां नाज़ल फरमाइयां ने, तुहानूं असीं मुल्क के अंदर हुकूमत दी है, तुहाडे कोल असीं तमाम तरह के जिहड़े ने तुहानूं ज़राए दिते ने, वसाइल दिते ने, लेकिन तुसीं भी बार बार नाफरमानियां करके हुण अपने आप नूं जिल्लत और मस्कनत के अंदर जिहड़ा वो डाले है। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, इस वास्ते होया कि उन्होंने अल्लाह दीयां आयात तो इनकार किया और करते रहे। व यकतुलून नबीयीन बगैर हक, और अल्लाह के नबियों को कतल किया। तुसीं ये देखो कि मुसलमानों ने भी असी भी अपने मुजद्ददीन उम्मत जिहड़े ने कईयां नूं कतल किया है, कईयां नूं असीं जिहड़ा है वो मुतअद्दद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन, आइमा इकराम, उन्होंने जिहड़ा असीं मारिया है। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल के नाल जुल्म होया है, इमाम अबू हनीफा ने जेल जिहड़ा वो इंतकाल फरमाया है, इमाम मालिक के कंधे खिच दिते गए सी और उन्होंने जिहड़ा ऊँट से बना के बिठा के फड़ाया गया। हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी नूं कैद डालिया गया, सैयद अहमद बरेलवी नूं और दूसरे मुसलमानों को शहीद किया गया। साड़ी जिहड़ी तारीख है वो इन्हां दास्तानां नाल भरी पड़ी है, और हुण नबी ते आवना नहीं, तो उलमा जिहड़े ने ये ही देख लो तुसीं असीं इन्हां नाल की कीता है। ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, ये इसलिए इस वास्ते होया कि वो नाफरमान सी और हद तू तजावज़ करते सी, यानी अल्लाह ताला ने उन्होंने नाफरमानियों की सज़ा दी और हद तू तजावज़ करने की जिहड़ी है वो सज़ा दी। इन्नल्लज़ीना आमनू, यकीन वो लोग जिहड़े ईमान ले आए, इस तो मुराद है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आउणा। वल्लज़ीना हादू वन नसारा, और जिहड़े यहूदी हो गए और नसरानी यानी ईसाई,
वसाबईन और साबई साबई ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦੀਨ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸਾਬਈ ਡਾਲੋ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਾਇਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਆਮਨ ਬਿल्लाहि वल यौमिल आखिर और जो कोई भी ईमान ले आया अल्लाह ते और यौम आखरत ते व अमिला सालिहा और उन्हें नेक अमल किए अच्छे अमल किए फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम ते उन्हों दा अजर अल्लाह दे कोल महफूज है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून ना ही कोई उन्हां ते खौफ होवेगा और ना कदे वो गमगीन होणगे। इत्थे तुसीं ये देखो कि कुछ लोग करते हैं कहते हैं कि जी ये ईमान बिर रसालत का जिक्र नहीं है तो ईमान बिर रसालत का तो क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि ईमान बिर रसालत जी वो जरूरी है तो इस वास्ते उसका इत्थे जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ईमान बिर रसालत तो बगैर जोड़ा वो जन्नत जी है वो हासिल नहीं हो सकती। वइज़ आख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर और याद करो अल्लाह ताला ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲ करार लै लिया और ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ उठा ता कोई तूर यानी बनी इसराइल ਨੂੰ जब तुरैत दी गई तो इस वक्त उन्होंने दिलों च अल्लाह और किताब की हैबत डालने वास्ते ऐसी मौजज़ाना एक कफीयत पैदा कर दी गई कि कोहे तूर जो उन्होंने उत्ते मुअल्लक कर दिता गया। हुज़ू मा अतैनाकुम बिकुव्वा तो उस चीज़ को मजबूती नाल पकड़ लो जी असीं तुहानूं दित्ती है, यानी जी असीं तुरैत तुहाडे ते नाज़िल फरमाई है उन्होंने मजबूती नाल पकड़ लो। वज़कुरू मा फीह और याद रखो ये जो कुछ भी है लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुसी बच सको। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक फिर उन्होंने इस तुरू गर्दानी की यानी जिहड़ा असीं मिसाक दिता सी शरीयत दा वो तोड़ दिता। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहू लकुंतुम मिनल खासिरीन फिर अगर तुहाडे ते अल्लाह ताला दी रहमत और फजल ना हुंदा तो तुसी ते बड़े खसारा पाने वाले शामिल हो जांदे। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अरदू मिनकुम फिस सब्त और असी तुसी उन्होंने खूब तरीके नाल जान चुके हो जिस टाइम उन्होंने ज्यादती की सी हफ्ते के दिन में इन्होंने सब यहूदियों वास्ते सब का जो दिन है वो करार दिता गया सी कि इस दिन सिर्फ इबादत करनी है, कोई काम नहीं करना, ये कोई पाबंदी नहीं करनी। लेकिन कुछ एक खास कबीले ने यहूदियों ने उन्हें ये ने तजियाँ उड़ा दी इस चीज़ दियाँ जिक्र सूरह अराफ विच आएगा। फकुल्ना लहुम कूनू किरादतन हासीन और असी उन्होंने कह दिता कि हो जाओ जलील बंदर, उन्हें शकरां जिहड़ियां ने वो मुसख कर दित्तियां गईयां, बंदर बन गए और 3 दिन के अंदर अंदर सारे मर गए। फजअल्नाहा नकालन लम्मा बैना यदैहा व मा खल्फहा और असी इस वाक़े नूं इबरत दा समान बना दिता उन्हां वास्ते जिहड़े सामने आए लोग मौजूद सी उन्हां वास्ते भी और जिहड़े बाद च आए उन्हां वास्ते भी। व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन और अहले तकवा वास्ते एक नसीहत और एक सबक आमोज़ असी इन्हां नूं सबक बना दिता गया। वाइज़ काला मूसा लिकौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा हुण इत्थे कुर्बानी का जिक्र है जिहड़ी बनी इसराइल नूं करने का कहा गया सी लेकिन उन्होंने बड़ी हीलो हुज्जत की। आज का तर्जमा है और याद करो जिसले मूसा ने अपनी कौम नूं कहा कि अल्लाह ताला तुहानूं हुक्म दिंदा है कि गाय ज़बा करो कालू वो तत्ताहिज़ूना हुज़ुवा उन्होंने कहा क्या तुसीं साडे नाल ठट्ठा कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो। काल आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन हज़रत मूसा ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह तलब करदा इस तू कि मैं जाहिलां चू हो जाए, यानी कि हंसी मजाक करना और ठट्ठा करना अल्लाह ताला के हुक्म के अंदर ये नबी वास्ते तो इस तरह ही है जिस तरह कि वो जाहिलां दे विच शामिल होए। काल उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही उन्होंने कहा अच्छा अगर ऐसी ही गल है तो अपने रब को पुछो, अपने रब को दुआ करो कि साढ़े ते वाज़े कर दे कि वो कैसी होवे। काला इन्नहू यकूलू इन्नहा बकरतुन ला फारिदुन वला बिक्र हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह ताला फरमांदा है कि गाय ऐसी होनी चाहिए जिहड़ी ना बूढ़ी होवे ते ना बिल्कुल ही बछिया होवे। अवान बैन ज़ालिक यानी जवान होवे बुढ़ापे और बचपन के दरम्यान। फफ़अलू मा तुमरून तो हुण कर गुजरो जिस चीज़ का तुहानूं हुक्म दिता गया। काल उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा उन्होंने कहा एक दफ़ा फिर अपने रब के अगे दुआ करो कि सानूं दस दवे कि रंग कैसा होवे। काला इन्नहू यकूलू इन्नहा बकरतुन सफराउ फाकिउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन फरमाया अल्लाह ताला फरमांदा है कि गाय होनी चाहिए जर्द रंग की जिसका रंग ऐसा शो होवे कि देखने वाले नूं खूब अच्छी लगे। ये खूबियाँ उस गाय दियां सी कि जिहड़ियां उन्हां दे अंदर बड़ी मुकद्दस समझी जांदियां सी क्योंकि बनी इसराइल तुहानूं पता है पहला भी जिक्र हो चुका है कि वो बछड़े की पूजा करते रहे। गाय उन्होंने वास्ते बड़ी मुकद्दस चीज़ सी
ਤੇ ਜੱਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿਗਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਉਦਉ ਲਨਾ ਰੱਬਕ ਯੁਬੈਯਿਨ ਲਨਾ ਮਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗਾਏ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇ। ਇਨਲ ਬਕਰਾ ਤਸ਼ਾਬਹਾ ਅਲੈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਏ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और अगर अल्लाह ने चाहा तो असीं ज़रूर राह पा लांगे, हिदायत पा लांगे। काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन तसीरुल अर्द वला तस्किल हर्स, फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है गां ऐसी होनी चाहिए जिहदे कोलों कोई मुशक्कत ना ली गई होवे और ना ही ज़मीन च हल चलांदी होवे ते ना ही वो पानी देंदी होवे, यानी खूह ते ना जुगड़ी होवे ते ना ही वो जिहड़ी है वो हल चलांदी फिरे ज़मीन विच। मुसल्लमतुन ला शियत फीहा, और सही सलामत इक्को रंग की होनी चाहिए, कोई दूसरे रंग का दाग तक ना हो। काल उल आन जिता बिल हक, उन्होंने कहा हुण तुसीं लिआंदी है ठीक गल। फसाबा हू हा व मा कादू यफअलून, तो फिर उन्होंने उन्होंने ज़बा किया गाय नूं, लेकिन वो ऐसा करने वाले लगते नहीं सी। पै दर पै सवाल कर करके उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई राह निकल आवे साडे वास्ते इस हुक्म नूं टालने की, लेकिन जिले हुक्म नहीं टलिया तो फिर ज़ाहिर मजबूरन उन्होंने ये ज़बा करनी पई। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਰੈਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਰੈਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਇਸ ਕੋ ਕਤਲ ਤੁਮ ਨਫਸਨ ਫਦਰਾਤੁਮ ਫੀਹਾ, ਔਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਔਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਤਲ ਨਾਮਲੂਮ ਸੀ। ਵੱਲਾਹੂ ਮੁਖਰਿਜੁਮ ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਕਤਮੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗਾ। फ़कुल नदरिबूहु बिबादिहा, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिता कि मकतूल के उत्ते, मकतूल की लाश के उत्ते गाय जी ज़बा की गई है वह एक टुकड़ा नाल ज़रब लगाई जाए। इस हुक्म के नाल जिहड़ा मुर्दा है वह थोड़ी देर वास्ते जिंदा हो गया और उन्हें अपने कातल का नाम दस दिता। कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता, देखो इस तरह अल्लाह जिहड़ा वो मुर्दियां नूं जिंदा करेगा। व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह ताला तुहानूं अपनी निशानियां दिखांदा है ताकि तुसीं अकल नाल काम लवो। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੰਮਾ ਕਸਤ ਕੁਲੂਬੁਕੁਮ ਮਿਨ ਬਾਦ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਹੀਆ ਕਲ ਹਜਾਰਤੁ ਉਹ ਅਸ਼ੱਦੁ ਕਸਵਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਖਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਸਾਹਤ और ਬਲਾਗਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤ ਦਾ। व इन्ना मिनल हजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, और पत्थरों में तो कोई ऐसे भी होंगे ने कि जिन्होंने चश्मे फूट पड़ते हैं। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और पत्थरों और चट्टाना कई ऐसे होंगे ने कि अल्लाह ताला उन्होंने चों पानी बरामद कर देंदा है। व इन्ना मिनहा लमा यखबितु मिन खशियतिल्लाह, और पत्थरों में ऐसे भी होंगे ने जिहड़े कि अल्लाह ताला के खौफ के नाल गिर पड़ते हैं। व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उस चीज़ तो जिहड़ी कि चीज़ तुसी कर रहे हो। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।